शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। शहरियत कानून के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर फिर से एहतजाज शुरू हो गया है। रोड के किनारे रस्सियों से घेराबंदी की गई है, जिसके अंदर लोग पुरअमन तरीके से खड़े हैं। हमारे नुमाइंदे ने मुजाहिरीन से बातचीत की है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। जो इनका डिमांड है उसका ये लोग मांग कर रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और क्रमबद्ध तरीके से जो है ये लोग लगातार विरोध प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। सर, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड है आप लोगों का? डिमांड सर यही है कि जो ये कानून लाया गया है ये देश हित में नहीं है, बल्कि देश के लिए नुकसानदेह है। इसलिए कि जो लोग यहाँ पे उनको अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको बना नहीं रहे, और बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, उनको डॉक्यूमेंट देंगे, फिर उनके रोज़गार का, तालीम का, रहने सहने का मसला है। वैसे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और लोग बाहर से आएंगे, तो जो लोग यहाँ के हिंदुस्तानी लोग हैं वो तो हकीकत में क्या अब सरकार की तरफ से कोई सुझाव नहीं दिया जा रहा कि जो आप लोगों की डिमांड है उनको कब तक मान लिया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, सरकार की तरफ से जहाँ तक सुझाव का मसला है, वो गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि थोड़ा सा नरमी आई है, लेकिन नरमी से बात बनने वाली नहीं है जब तक कि हिंदुस्तान के हक़ में और हिंदुस्तानियों के हक़ में फ़ैसला ना आ जाए। जब तक हमारे जो है संघर्ष जो है एहतजाज और रैली जारी रहेगी। हमारा मेन जो मुद्दा है वो प्रोटेस्ट फॉर लव है। हम ये नहीं चाहते कि डिवाइड ये मतलब जो भी हो रहा है सेकुलरिज्म पे बात आए। हमारी कंट्री शुरू से सेकुलर रही है, तो अभी भी सेकुलर रहना चाहिए इस टाइम पे, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने सेकुलरिज्म बहुत वीक कर रखा है। हम चाहते हैं कि इसको ख़त्म हो, जो हेट की जो पॉलिटिक्स चल रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। आप बताइए सर। बस यही है जो इन्होंने भाई ने कहा है कि ये जो है NA का हटाना, बस और कुछ नहीं है। हमारा पीसफुल तरीके से कर रहे हैं और सब। हमारी डिमांड यही है कि हमारे PM ने अब तक लोगों से आके बात नहीं करी है। वो कह रहे हैं कि बिल लोग समझे नहीं है, बट अभी एक हफ्ते ज़्यादा हो गए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे नेशन वाइड। उन्होंने किसी को आके बिल समझाने की कोशिश भी नहीं करी है। तो मेरी उनसे ये अपील है कि वो आए, लोगों को समझाएं बिल एग्जैक्टली है क्या, इसका इंटेंशन क्या है, और जो लोग परेशान हैं जैसे कि मुस्लिम परेशान है कि वो उनके अगेंस्ट है, तो वो उनको बताएं कि वो अगेंस्ट है कि नहीं। जो क्लियरली हमें पता है अगेंस्ट है, बट वो उसको बिल को वापस लें, क्योंकि सब लोग इसके अगेंस्ट ऑब्वियसली प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पिट रहे हैं, तो अब तक उन्हें इस चीज़ से अफेक्ट होना चाहिए, तो अब तक बात करनी चाहिए थी। आप बताइए मैडम। मैं भी यही बोलूँगी कि हम अपील कर रहे हैं अपने PM से कि वो क्लियर तो करें वो क्या कह रहे हैं। कभी कोई स्टेटमेंट आती है तो कभी कोई स्टेटमेंट आती है। कभी वो बोलते हैं कि NRC के अंदर वो बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स को, इन सबको दे देंगे सिटीजनशिप, और वो मुस्लिम्स का कोई वहाँ पे नहीं करते हैं जिक्र, और फिर वो कहते हैं कि इससे मुस्लिम्स अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, एंटी मुस्लिम्स नहीं हैं। तो वो हमें क्लियर तो करें कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। देखिए, हमारा बैनर ही हमारे मैसेज को पहुंचा रहा है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को, कि जो लॉ है वो हेट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। 2 कम्युनिटी में, 3 कम्युनिटी में इसके बेसिस पे हेट नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि लॉ जो है वो लव के बेसिस पे होना चाहिए, ताकि कम्युनिटी में एक नफरत ना फैले। 2 लोगों को के बीच खड़े होंगे, जिसके पास दोनों के पास एक मुस्लिम होगा और एक नॉन मुस्लिम होगा, दोनों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। आप एक को डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, इलीगल साबित कर देंगे, और एक को आप लीगल साबित कर देंगे, तो जाहिर सी बात है ना चाह के भी दूसरे आदमी के दिल में हेट पैदा होगी। तो हम चाहते हैं कि ये लॉ जो है वो लव के बेसिस पे हो, हेट के बेसिस पे ना हो। गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि जो कानून बनाया गया है इससे कहीं पे किसी को नुकसान नहीं है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, बहकावे में लोग ना, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अगर भ्रम फैला रहे हैं और वो अपील करे जा रहे हैं, तो लोगों में यकीन क्यों नहीं पैदा हो रहा है? मैं ये कहता हूँ कि आप क्यों नहीं यकीन पैदा कर पा रहे हैं? हम 6 ईयर्स हो गए हैं आपकी गवर्नमेंट को, हम आपकी पॉलिसीज़ को देख रहे हैं, हम आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को देख रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि आप अपील पे अपील कर रहे हैं लेकिन लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट भरोसा नहीं कर रहे हैं, एक आम नागरिक भरोसा नहीं कर रहा है, एक सर्विस पर्सन भरोसा नहीं कर रहा है। आप ऐसी चीज़ें करिए जिससे हम लोग भरोसा करें। हम तैयार हैं भरोसा करने के लिए। आप आइए, हमारे बीच में बैठिए और हमें क्लियरली इस पर पूरा नाज़रीन, इस वक्त जामिया से हमारे साथ हमारे साथी रिपोर्टर राजीव तिवारी मौजूद हैं। चलिए उन्हीं से इस वक्त का हाल जानेंगे। राजीव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से ये खबरें आ रही हैं कि जामिया पर वहाँ प्रोटेस्ट, एहतजाज शुरू हो गया है। क्या कुछ आप वहाँ पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं जामिया पे हूं और यहाँ पे जो गेट नंबर 7 है मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
यहाँ से थोड़ी दूर पे गेट नंबर 7 है और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो छात्र हैं और कुछ स्थानीय लोग उनका जो है जमावड़ा यहाँ पे इकट्ठा हो गया है और इन लोगों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आज विरोध प्रदर्शन का 10वां दिन है। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगातार 10 दिन से ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध इन लोगों का कहना है। इन लोगों का कहना है कि अगर नागरिकता संशोधन कानून को NRC से जोड़ करके देखा जाए तो इसका इन लोग दुष्परिणाम देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो नागरिकता है इन लोगों की खतरे में पड़ सकती है। जो तमाम पुराने लोग हैं उनकी नागरिकता खतरे में पड़ सकती है। तो इन लोगों का कहना है कि जो सरकार ने जो कानून बनाया है नागरिकता संशोधन कानून, सरकार इसे वापस ले। जब तक वापस नहीं लेगी तब तक हम लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जामिया में यहीं पे जो है उग्र प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद पूरे दिल्ली में जो है विरोध प्रदर्शन हुआ है और आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार और तमाम प्रदेशों में राजीव आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो लोग अभी दिखाई दे रहे हैं क्या वो स्टूडेंट्स हैं या फिर आम लोग भी इसमें दिखाई दे रहे हैं? देखिए अभी जो गेट पे जो बैठ करके जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें ज़्यादातर करके जो छात्राएं और छात्र ही हैं। जैसा कि एक कॉलेज कोऑर्डिनेशन टीम बनी है, उनके लीडर से मेरी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि स्थानीय लोग भी, यूथ जो है, खास करके जो यूथ जो यहाँ पे रहते हैं जामिया नगर में, तो वह लोग भी हैं और यहाँ के भी लोग हैं। हालांकि जामिया कॉलेज पे यूनिवर्सिटी को जो है 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है, हॉस्टल खाली करा दिया गया है। जो बाहर के छात्र यहाँ पे रहते थे वह चले गए हैं, तमाम जो परीक्षाएँ होनी थी उसको निरस्त कर दिया गया है। लेकिन जो यहाँ पे जो लोकल में जो छात्र रहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो युवा हैं, वो सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। क्योंकि जामिया में अगर प्रोटेस्ट करना है तो यही जो स्पॉट बन गया है कि प्रोटेस्ट का स्पॉट यही है और यहीं से लोग लगातार हर रोज़ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का सीधे तौर पर तमाम जो यूथ यहाँ पे पढ़े लिखे हैं उनसे जो मेरी बात हुई है उनका यही कहना है कि सरकार इस कानून को वापस ले। जब तक वापस नहीं लेगी तब तक हम लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जहाँ तक गृह मंत्रालय का सवाल है कि गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि किसी के भ्रम में न आए या तमाम तरह के जागरूकता वाली जो बात की जा रही है, तो सरकार का कोई सरकार की तरफ से कोई पर्सन जो जिम्मेदार पर्सन यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर के चीज़ों को बताए कि आखिर जो भ्रम की जो बात आप कर रहे हैं वह भ्रम कैसे दूर होगा। लोगों का सवाल यही है कि सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही है। राजीव, इस वक्त हम ये भी जानना चाहेंगे वहां पर सिक्योरिटी की क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है वहां पर अब जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, लोग जमा हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए जामिया प्रशासन की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पे और दिल्ली पुलिस के भी जवान लगे हुए हैं। जगह जगह बैरिकेटिंग किया गया है। मैं सड़क पे खड़ा हूँ बीच में, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरह से जो है रस्सी बांध करके जो है, मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से कि रस्सी दिखाएं और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से रस्सी बांध करके जो है बैरिकेटिंग किया गया है ताकि किसी तरह से किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इस तरह से पूरी तरह से व्यवस्था की गई है और सिक्योरिटी के मद्देनजर चाक चौबंद है कि किसी प्रकार की कोई आगजनी या हिंसा न हो। तो पूरी तरह से चाक चौबंद किया गया स्थिति को। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट जो है वो लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे जामिया से सीधे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी, जो कि बता रहे थे कि वहां पर एहतजाज शुरू हो गया है। तालिब इल्म अभी वहां पर नजर आ रहे हैं और लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। और ये हम आपको ताज़ा तस्वीर दिखा रहे हैं जामिया की, जहां पर तालिबात जो है वो बड़ी तादाद में एहतजाज करती नजर आ रही है। बराह रास्त जामिया से आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर तालिबात बड़ी तादाद में एहतजाज करती नजर आ रही है। और वहीं शहरी कानून और NRC के खिलाफ एहतजाज के पेश नज़र यूपी में आज स्कूल और कॉलेज बंद हैं। कई मुकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद हुकूमत ने यह फैसला लिया। रियासत के कई शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। जुमे को मेरठ, फिरोजाबाद,
मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बहराइच, भदोही, गाजियाबाद और गोरखपुर समेत 20 अजला में पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ था। जुमे की नमाज के बाद पथराव और आगजनी भी देखने में आया। पुलिस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। इस तशद्दुद में अभी तक जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक 13 लोग हलाक हो चुके हैं। और यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने रियासत की सूरत हाल पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अपने पुलिस प्रबंध को चाक चौकन्ना रखे हुए हैं। प्रदेश के सभी भागों में हमने पुलिस पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई कर रखा है। हमारी सेक्टर स्कीम लागू है जिसमें मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स निरंतर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उनके टच में हैं, उनको संपर्क कर रहे हैं, उनसे निरंतर अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में वो हमारी मदद करें। जहां जहां मुकदमे दर्ज हुए हैं वहां वहां हमारे स्थानीय प्रशासन गिरफ्तारियां कर रही हैं, लेकिन किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे और पूरी छानबीन के साथ ही हम उनको किसी अभियोग में अंदर गिरफ्तार करेंगे। अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई है, एफआईआर हुई है? पूरे उत्तर प्रदेश की गिरफ्तारी हम बाद में बता देंगे, आपको प्रेस बुलेटिन भेज देंगे। लखनऊ में हमने 218 गिरफ्तारियां की हैं और कल तक की हमारी रिपोर्ट थी, रात तक की 9 व्यक्तियों की मौत हुई है विभिन्न भागों में। ये संख्या बढ़ भी सकती है, हम उसका आंकलन कर रहे हैं और उस सभी जगहों से रिपोर्ट मंगा रहे हैं और जैसा भी होगा वस्तुस्थिति आपको हम शेयर करेंगे। जो लोग थे अगर एनएसए गुंडा एक्ट लगेगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी हमने रेलेवेंट सेक्शंस में मुकदमे दर्ज किए हैं जिसमें प्रिवेंटिव भी है और सब्सटेंटिव ऑफेंस भी है। और कानपुर में हुए तशद्दुद के बाद 3 अफराद हलाक हुए जबकि 14 जख्मी बताए जा रहे हैं। इसकी तस्दीक डॉक्टर ने भी कर दी है। शहर के हालात अभी हसास हैं। इस मामले पर शहर के काजी आलम रजा से हमारे न्यूज़ 18 नुमाइंदे संदीप सविता ने खास बातचीत की। जिस तरह से माहौल ख़राब हुआ और उसके बाद कई लोगों को चोटें भी आईं, पुलिस ने फायरिंग भी की। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शहर काजी आलम रजा साहब। आइए उनसे बात करते हैं। काजी साहब, किस तरह से हालात बिगड़े और क्या लगता है जो घायल हुए उनके क्या हालात हैं और इस समय क्या स्थिति है? कल जो सीएबी को लेकर के कानपुर शहर में एक एहतजाजी प्रोग्राम किया गया जिसको लेकर के पूरे शहर के अंदर उसका एहतजाज हुआ, मगर बाबूपुरवा इलाके में जो एहतजाज हो रहा था उस एहतजाज में पुलिस फायरिंग से 14 लोग घायल हुए जिन्हें हैलर अस्पताल में दाखिल किया गया और जिसमें 3 लोगों की हालत बहुत गंभीर थी। रात में 8:30 बजे हम लोग हैलट गए थे, मरीज़ों को देखा था, मगर उसके बाद मालूम ये हुआ कि वो तीनों जिनके हालत बहुत गंभीर थी रात में जो है उनका इंतकाल हो गया। यकीनन ये बहुत ही सोचने का विषय है कि आखिर पुलिस ने उन पर गोली क्यों चलाई। और भी तरीक़े हो सकते हैं, आंसू गैस छोड़े जा सकते हैं, रबड़ की गोलियां चलाई जाती हैं, पानी का प्रेशर दिया जाता है, मगर बिल्कुल डायरेक्ट गोली चला करके जो लोगों को उन्होंने जो है उन पर हमला किया है, यकीनन ये बहुत काबिल मज़म्मत है। हम उसकी पूरी तरीके से मज़म्मत करते हैं। मगर काजी साहब, एक चीज़ और कि अब आप किससे बात करेंगे? प्रशासन तो मान लीजिए फेल नज़र आ रहा है, सरकार भी कुछ कर नहीं पा रही है और जास्ती पे जास्ती हो रही है। किससे बात करेंगे जिस तरह का माहौल है? अब जाहिर सी बात है कि हमें बात तो करनी है, अपनी ज़िला प्रशासन से भी बात करनी है और इसके साथ ही साथ हम अपने इस सूबे के मुखिया से भी ये गुजारिश करना चाहेंगे कि इसको संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द जो है फ़ौरन जो है इसके में मदद की जाए और जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है, यानी कि जिन अधिकारियों ने गोली चला करके इन लड़कों को शहीद किया है, उनको दंडित किया जाए। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।
और पुणे से बड़ी खबर, शरद पवार ने शहरियत कानून पर सवाल उठाया है। शरद पवार ने सवाल उठाया है कि सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ही इसमें क्यों शामिल किए गए, श्रीलंका को इस कानून के तहत आखिर क्यों नहीं लाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शरद पवार ने शहरियत कानून पर सवाल उठाया। शरद पवार ने पूछा कि सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ही इस कानून के तहत लाए गए हैं, श्रीलंका को इस कानून के तहत क्यों नहीं लाया गया। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। एक और अहम खबर, पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। सुंदरबनी के किरनी सेक्टर में फायरिंग की गई है। हिंदुस्तानी फौज इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी एक बार फिर से पाकिस्तान ने की है। सुंदरबनी के किरनी सेक्टर में फायरिंग की गई है। हिंदुस्तानी फौज इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सुंदरबनी के किरनी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और हिंदुस्तानी फौज भी इसका जवाब लगातार दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने सुंदरबनी के किरनी सेक्टर में फायरिंग की है। सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है और हिंदुस्तानी फौज भी इसका लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ बिहार में भी बंद बनाया जा रहा है। आरजेडी की जानिब से इस बंद की कॉल दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस ने इस बंद की तायद की है। बंद को कामयाब बनाने के लिए आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पटना का आईटी गोलंबर डाक बंगला चौराहा जाम है। शहर के अलग अलग हिस्सों में आरजेडी कारकुन सड़कों पर उतरे हैं। कई मुकामात पर तोड़फोड़ की भी खबरें आ रही हैं। भागलपुर में मुजाहिरीन ने ऑटो रिक्शा को भी नुकसान पहुंचाया है। और वहीं शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ बतौर एहतिजाज आज हैदराबाद में भी बंद बनाया जा रहा है। तारीखी चार मीनार के अहाते में वाक़ तमाम तिजारती इदारे बंद हैं। चार मीनार के अतराफ में मौजूद तमाम दुकानें बंद हैं। ताजिरों का कहना है कि शहरियत तरमीमी कानून जमहूरियत के खिलाफ है। एहतिजाजी अफराद ने शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा किया है। शहरियत कानून के खिलाफ यहाँ रैली भी होना है। इस मौके पर MIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि जामिया की तालिबात लदीदा सखलून और आयशा राना भी इस एहतिजाज में शिरकत करेंगी। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुसलमानों में गम और गुस्सा देखा जा रहा है। मुल्क भर में इस कानून के खिलाफ एहतिजाज किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ 48 घंटों की भूख हड़ताल का आगाज हुआ। विजयवाड़ा के अलंकार सेंटर धरना चौक पर भूख हड़ताल हो रही है। फारूक शिबली के अलावा दीगर अफराद भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल में शरीक अफराद ने शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया है। Amendment Act which has been passed by the central government, and we are agitating against that bill, and we are demanding only two things here. One is Mr. Amit Shah and Mr. Modi, they have to take back this bill, which is unconstitutional, and it is differentiating between the religions. And number two, we are demanding for the sake of especially to the Mr. Jagan Mohan Reddy, who is Chief Minister of Andhra Pradesh, we demand him to take a decision in cabinet and not to implement such kind of unlaw acts in Andhra Pradesh. दिल्ली से अहम खबर, जहां बीजेपी MP गौतम गंभीर को धमकियां मिल रही हैं और इस सिलसिले में गौतम गंभीर ने DCP शाहदरा जोन से शिकायत की है। गौतम गंभीर का कहना है कि एक इंटरनेशनल नंबर से उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस से उन्होंने इस सिलसिले में FIR दर्ज करने की दरख्वास्त की है और अपनी सलामती को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की है। तो इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से, जहां बीजेपी MP गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं।
इस सिलसिले में गौतम गंभीर ने डीसीपी शाहदरा जोन से शिकायत भी दर्ज करवाई है और जानकारी दी है कि उन्हें इंटरनेशनल नंबर से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस सिलसिले में गौतम गंभीर ने पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की दरख्वास्त की है। साथ ही साथ अपनी सलामती को यकीनी बनाने की भी गौतम गंभीर ने दरख्वास्त की है। आरजेडी के बिहार बंद पर शरद यादव ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत शहरियत कानून को वापस ले, क्योंकि ये मसला आइन का है। बिहार बंद का आह्वान किया गया है। बात करते हैं वरिष्ठ नेता शरद यादव से। शरद जी, आरजेडी की तरफ से बिहार बंद का आह्वान किया गया है। पहले लेफ्ट पार्टी की तरफ से हुआ था तो उसमें भी बहुत लोग शरीक थे, और आज आरजेडी का जो बिहार बंद है उसमें महागठबंधन के सभी लोग समर्थन कर रहे हैं, लेफ्ट के लोग सभी समर्थन कर रहे हैं। और मुद्दा जो है वो देश के आइन का और संविधान का है, और मैं मानता हूं कि देश में ये जो आंदोलन है ये थमेगा नहीं। सरकार को ये जो कानून है इसे वापस लेना चाहिए, और बेकारी है, किसान है, मजदूर है, इकनॉमी नीचे बैठ गई है। जिस काम के लिए इनको चुना गया वो काम करें। एक से एक नया नया काम करते हैं, सिर्फ यानी अपने जीतने के लिए, समाज में विग्रह पैदा करने के लिए ये कोई ना कोई कदम उठाते रहते हैं। जेडीयू और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है बंद विफल है, और दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी की तरफ से। और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज का मामला, जिसमें वकीलों के एक ग्रुप ने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को एक दरख्वास्त दी है। 30 हजारी कोर्ट में भी इस सिलसिले में एक अर्जी दाखिल की गई है, और इस दरख्वास्त में इस अर्जी में हिरासत में लिए गए लोगों से मुलाकात की इजाजत मांगी गई है, और तमाम लोगों को एफआईआर की कॉपी मुहैया कराने की मांग की गई है। तो दिल्ली से अहम खबर, जहां वकीलों के एक ग्रुप ने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को एक दरख्वास्त दी है। 30 हजारी कोर्ट में भी एक दरख्वास्त अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें हिरासत में जो लोग लिए गए हैं उनसे मुलाकात की इजाजत और एफआईआर की कॉपी मुहैया कराने की मांग की गई है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एक जानिब जहां आम लोग एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ दानिश्वरों का कहना है कि इस कानून के खतरनाक असरात पड़ सकते हैं। मारूफ माहिर तालीम आगा सुल्तान ने कहा है कि मोदी हुकूमत हिटलर और इसराइल की तर्ज पर हुक्मरानी कर रही है। एनसीपी के कन्वीनर डॉक्टर हसीब अहमद खान ने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क के असल मसाइल पर बात नहीं करना चाहती। ये बीजेपी हुकूमत पहले 5 साल डिमोनेटाइजेशन की, लोगों को गरीब कर दिया, बेरोज़गार कर दिया। अब इस बार 6 महीनों में उन्होंने 5 बिलें लाई हैं, ये है, और आने वाले भी बहुत ख़तरनाक रहेंगे। अब इस बिल में इन लोगों ने सिर्फ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के नॉन मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्यों श्रीलंका को एक्सक्लूड किया, क्यों म्यांमार को, बर्मा को एक्सक्लूड किया, क्यों चाइना को भी? वहाँ पे भी बहुत लोग हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को जुल्म हो रहा है। तो ये सरासर मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन्स करने की साजिश है। देखिए, ये सरकार, बीजेपी सरकार पूरी तरीके से देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। आप देख रहे हैं कि 1 बाय 1 जिस तरीके से ये कभी ये ले आती, इनसे कभी मुद्दा आप पूछो आप कि देश के लिए आप क्या काम करते हो, देश के नौजवानों के लिए आप क्या काम करते हो, तो उस सब सारी चीज़ों में ये लोग हमेशा जो है इस चीज़ को यू टर्न ले लेते हैं। चाहे आप उठा करके एनआरसी की बात करिए, उसमें ये लोग यू टर्न ले लेते हैं, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आसाम के अंदर जो चीज़ एनआरसी लागू की गई, क्या वो सफल हुई, कंप्लीट हुई? उसमें कितनी सारी परेशानी आ रही, कितनी सारे लोगों को जो है देश में रहते हुए देश बदर किया जा रहा है, परेशान